कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में 3 गुना हो जाता है तो कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 5 गुना हो जाएगा। दर दिया गया है 10% और वो धन 3 गुना हो जाता है। दर दिया गया है 10%, यदि मूलधन को 100 रुपया मान ली जाए तो मूलधन 3 गुना हो जाता है अर्थात 300 रुपया हो जाएगा। तो इसमें अमाउंट जो है वो 300 रुपीज़ हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है मेरे भाई 10%। तो इससे सबसे पहले निकालेंगे समय। तो टाइम ज्ञात करने के लिए पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है 10%। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाता है। दोनों के बीच का अंतर 200 रुपया है और ये 200 रुपया जो है वो आपका 10% पर हो जा रहा है। तो इससे निकल जाएगा समय अर्थात पहला समय। तो इसमें आप समय ज्ञात करेंगे तो जो समय होगा आपका 20 वर्ष का हो जाए 20 वर्ष हो जाएगा। लेकिन हम लोग को समय ज्ञात नहीं करना, हम लोग को फिर से दर ही ज्ञात करना है अर्थात दूसरा दर ज्ञात करना था। दूसरा दर क्या थी जिससे कि वो 5 गुना हो जाता है। तो मूलधन यदि 100 रुपया है तो आपका अमाउंट जो हो जाएगा मूलधन जो है नया अमाउंट जो है नया मूलधन जो है वो आपका 5 गुना का मतलब 500 रुपया हो जाएगा। तो जब 100 रुपया जब प्रिंसिपल थी और आपका अमाउंट जो आपका 500 है तो दोनों के बीच का जो अंतर आपका है वो 400 रुपया। तो इसमें जो नया वाला जो ब्याज है वो 400 रुपया है। तो अब इसे निकालेंगे फिर से दर। तो दर ज्ञात करने के लिए मूलधन और मूलधन के बीच का जो अंतर होगा वो ब्याज कहलाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर 400 रुपया है और समय जो दी गई है तो इससे दर ज्ञात करेंगे अर्थात दूसरा दर ज्ञात करने के लिए जो भी समय दिया गया है उस समय से ब्याज को डिवाइड करेंगे। तो बराबर आपका हो गया 20। तो दर दिया गया है तो दर आपका परसेंट अर्थात 20% इसका आंसर हो गया। तो 20%। अब ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। इसके पहले वाले प्रश्न में मेरे भाई दर दी गई थी, उससे समय ज्ञात करने के बाद फिर से नया वाला दर ज्ञात किए। लेकिन यहाँ पर जो है समय दी गई है, समय से दर ज्ञात करेंगे और दर के बाद फिर से पुनः समय ज्ञात करेंगे जो आपका आंसर होगा। तो पहले जो समय इसमें 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो यदि मूलधन को 100 रुपया मान ली जाए तो मूलधन 2 गुना हो जाता है अर्थात अमाउंट जो आपका है 100 का 2 गुना 200 रुपया हो जाएगा। इसमें पहला जो समय दिया गया है, पहला समय जो दिया गया है वो 4 वर्ष है। तो मूलधन और मूलधन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाएगा और ब्याज और जो समय दी गई है उससे दर ज्ञात करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो दोनों के बीच का जो अंतर अर्थात जो ब्याज है वो आपका 100 रुपया हो जाएगा। इस 100 रुपया को यदि समय से डिवाइड कर देते हैं तो आपका दर परसेंट निकल जाएगा। तो दर आपका हो गया 25%। अब इस दर से पुनः नया मूलधन को ध्यान में रखते हुए अब समय को ज्ञात करेंगे। तो अब इसके बाद ये आपका मूलधन पहला मूलधन है। अब दूसरा मूलधन जो है वो जितना रुपया मूलधन था उसका 4 गुना हो जाता है। तो मूलधन आपका 100 रुपया है तो मूलधन 400 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाएगा और दर से यदि ब्याज को दर से अगर डिवाइड कर दी जाए तो उससे समय निकलेगा। तो बाद का समय क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो बाद का समय ज्ञात करने के लिए मूलधन और मूलधन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज होगा। तो ब्याज आपका 300 रुपया हो गया और दिया गया दर 25% है। तो जब दर दी गई है तो उससे समय निकालेंगे। तो दर से ब्याज को अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका वैल्यू प्राप्त होगा। तो 25 से 12 बार में 300 कट जाता है तो समय आपका 12 वर्ष हो गया। ये इसका हो गया आंसर। अब इसमें ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन पर निश्चित समय में वार्षिक सरल ब्याज की दर से 20% पर 4 गुना हो जाता है तो कितने दर से 7 गुना हो जाएगा। अब इसमें दर दी गई है, उससे पहले समय निकालेंगे, समय के बाद पुनः दर को ज्ञात करेंगे अर्थात पहला प्रश्न की तरह है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे किसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज के बदले 15%
दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती तो उसे 1,000 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो धनराशि क्या थी। अब इस प्रश्न में दर दो प्रकार का 10% और दूसरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है, लेकिन यहां पर समय 1 टाइम्स ही दिया गया है। और जो ये आपका हो गया रेट 1 और ये हो गया रेट 2, लेकिन यहां पर टाइम एक ही दिया गया है। जो टाइम है आपका वो टाइम आपका दिया गया है 2 वर्ष। जब किसी भी प्रश्न में जितना टाइम समय दी गई हो उतना ही बार दर भी होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न में यहाँ पर समय जो है वो आपका 1 टाइम्स दिया गया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 टाइम्स दिया गया है। तो जो भी ज़्यादा होगा, समय और दर, ये दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो दोनों का डिफरेंस करेंगे, वो आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर समय 2 गो होगा तो दोनों का अंतर करेंगे तो रियल टाइम होगा, और यदि दर 2 टाइम्स अगर दी गई है तो दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो वो आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर दर 2 टाइम्स दी गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 टाइम्स दी गई है, लेकिन समय आपका 1 टाइम्स दिया गया। तो दो भी ज़्यादा टाइम्स दिया गया है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 15 और 10 का डिफरेंस आपका 5% होगा। तो इसका ये आपका हो गया रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका दर दिया गया है 5% और समय दिया गया है 2 वर्ष, लेकिन हम लोग को ब्याज के रूप में जो प्राप्त हो रहा है मेरे भाई, जो ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है वो आपका 1,000 रुपया प्राप्त हो रहा है। इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो दिया गया 1,000, तो इसमें ज्ञात करना है प्रिंसिपल क्या है, अर्थात मूलधन क्या है, धनराशि क्या थी। तो अब यहाँ पर समय, दर और ब्याज से मूलधन ज्ञात कर दें। तो मूलधन को दर और समय से यदि मल्टीप्लाई किया जाए, मूलधन गुना समय गुना दर, जो आपका ब्याज के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हो गया P इंटू 5/100 इंटू 2 इक्वल टू 1000। ये 5 दूना 10 कैंसिल हो गया 1 0 के साथ, तो प्रिंसिपल जो आपका हो गया वो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 10,000 रुपीज इसका प्रिंसिपल हो गया, अर्थात मूलधन 10,000 रुपया हो गया। अब इसमें ऑप्शन को देखा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन पर 20% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 5 वर्ष के बदले 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती तो उसे 400 रुपया कम प्राप्त होता, तो मूलधन क्या थी। जितना रुपया अधिक या कम प्राप्त होता है वो ब्याज कहलाता है। यहाँ पर समय 2 टाइम्स दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 टाइम्स दिया गया, तो दर जो दिया गया है वो दर आपका है 20%, 20% जो दर दिया गया है, लेकिन समय यहाँ पर पहला समय जो दिया गया है वो 5 वर्ष दिया गया है, और सेकेंड जो टाइम दिया गया है वो आपका 3 ईयर दिया गया है। तो आप तो बताया, इसमें जब भी समय और दर काउंटिंग में जो भी ज़्यादा होगा उससे डिफरेंस करने के बाद वो रियल आपका वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पर समय आपका 2 टाइम्स दिया गया है, तो दोनों समय का अगर डिफरेंस करते हैं तो आपका आ गया 2 वर्ष, ये आपका रियल टाइम हो गया। तो जब दर दी गई है और समय दिया गया है और जितना रुपया अधिक क्या कम होता है वो ब्याज दिया गया है, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो दिया गया है वो 400 रुपया दिया गया है। तो अब इससे निकालेंगे, इसे प्रिंसिपल निकालना है। तो जितना रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है उसे समय और दर को गुना करने के बाद डिवाइड करेंगे, तो 20 या 20 दूना 40 से डिवाइड करेंगे, प्रतिशत था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो गया 10, तो प्रिंसिपल आपका जो हो गया वो 1000 रुपीज हो गया, अर्थात मूलधन 1000 रुपया था, जिससे कि इतना वर्ष के बदले इतना वर्ष इतना प्रतिशत वार्षिक दर से दिया गया, तो उसे 400 रुपया अधिक अर्थात ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि उधार दी जाती यदि 10 वर्ष के बदले 15 वर्ष में उसे 600 रुपया अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। ये भी प्रश्न उसी 2 प्रश्न की तरह है, इसमें भी आपका समय और दर, इसमें समय आपका जो है 2 टाइम्स दिया गया है, लेकिन दर आपका एक ही बार दी गई है, तो वो भी उसी प्रश्न की तरह है। तो इसका उत्तर मेरे भाई आप कमेंट सेक्शन में देंगे क्या होगा। पहला क्वेश्चन, 50,000 रुपया पहले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज पर, अगले 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया, तो उसे कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब इस प्रश्न में प्रिंसिपल दी गई है मेरे भाई, प्रिंसिपल दी गई है 50,000 रुपया, इसमें समय और दर
इसमें जितने टाइम समय दी गई है उतना टाइम दर भी दिया गया। तो समय आपका 2 बार दिया गया है तो दर भी आपका 2 बार दिया गया है। तो पहला आपका जो है समय 2 वर्ष है, समय आपका 2 वर्ष है तो दर आपका 5% है। फिर बाद वाला जो समय है वो 5 वर्ष है, बाद का समय 5 वर्ष है तो दर इसमें जो दिया गया है वो 10% दिया गया है। तो जितना टाइम समय और जितना अगर उतना ही टाइम से अगर दर दी गई हो तो पहला दर में पहला समय को, दूसरा दर में दूसरा समय को, तीसरा दर में तीसरा समय को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा सबको आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर समय आपका 2 बार दी गई है और दर भी आपका 2 बार दिया गया है। तो पहला समय में पहला दर को गुना करने के बाद 10% आया, दूसरा समय में दूसरा दर को गुना करने के बाद 50% आ गया। अब ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इसका हो गया 60%। तो हम लोग को निकालना है ब्याज। तो जितना रुपया मूलधन दिया गया है, मूलधन जितना रुपया दिया गया है उसका 60% ज्ञात करेंगे जो ब्याज हो जाएगा। तो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो ये आपका हो गया 6 पचे 30 पर 2 जीरो और एक 3 जीरो लगा देना है मेरे भाई। इसका मतलब हो गया 30,000 रुपया उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो अब देखेंगे ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 1,50,000 रुपये के कर्ज को पहले 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष 20% वार्षिक दर पर तथा अगले वर्ष 5% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया तो कुल कितना धनराशि प्राप्त होगा। कुल का मतलब हो गया मिश्रधन। अब इसमें ज्ञात करना है मिश्रधन। तो जितना टाइम, जितनी बार समय दी गई है उतना ही बार दर दिया गया है। तो इसमें जो मूलधन जो दी गई है वो आपका 1,50,000 रुपया दिया गया है। इसके बाद समय और दर, तो पहला आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और समय आपका 1 वर्ष है। तो समय आपका 1 वर्ष है, ये आपका दिया गया है टाइम और ये आपका दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला समय आपका है 1 वर्ष और दर जो दी गई है वो आपका 10% है, दर आपका 10% हो गया। दूसरी स्थिति में जो आपका समय दिया गया है वो 2 वर्ष और दर दिया गया है 20%। तो 2 वर्ष 20%। इसके बाद तीसरा स्थिति में अगले वर्ष का मतलब हो गया 1 वर्ष, फिर इसमें समय दिया गया है 1 वर्ष और इसमें दर दिया गया है आपका 5%। तो जितना टाइम्स काउंटिंग में टाइम दिया गया है उतना ही टाइम्स काउंटिंग में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है। तो ये आपका 10%, 20% और 5%। समय और दर यदि पहला समय में पहला दर को, दूसरा समय में दूसरा दर को, तीसरा समय में तीसरा दर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एकम 10, 20 दूना 40 और 5 एकम 5 के बाद सभी को अगर आपस में जोड़ देते हैं 10%, 40% और 5% तो आपका हो गया 55%। तो टोटल धनराशि पर अर्थात मूलधन पर 55% अर्थात इसका 55% ज्ञात करेंगे जो आपका ब्याज होगा। तो अब मूलधन, समय और दर को कंबाइन करने के बाद अब इससे निकालेंगे हम लोग ब्याज। तो ब्याज बराबर हो जाता, ब्याज जो है जितना रुपया धनराशि मूलधन दी गई है उसका 55% ज्ञात करेंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ पर ब्याज ज्ञात नहीं करना है बल्कि हम लोग को ज्ञात कर, तो जब मिश्रधन ज्ञात करना होगा तो जितना रुपया मूलधन दिया हुआ है उस मूलधन में समय और दर को गुना करने के बाद जितना आया है उसमें 100 में जोड़ देना है। 155%। 2 से 2 जीरो दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 2,32,500 रुपया इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाता है। यदि समय तथा दर का मान बराबर हो तो दर प्रतिशत क्या थी। इस प्रश्न में समय और दर इक्वल है अर्थात टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों आपस में बराबर है। तो जब भी समय और दर अगर यदि बराबर हो तो जितना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है तो सबसे पहले उसमें उतना ब्याज के रूप में लिखेंगे, जो भी ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है उसे लिखेंगे और दर में प्रतिशत लगा है इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब जब समय और दर यदि दोनों का मान अगर बराबर है तो उससे अंडर रूट करेंगे, इससे
या तो दर निकलेगा या तो समय निकलेगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो ये आपका हो गया 25, अब 25 का वर्गमूल आपका हो गया 5। यदि दर ज्ञात करना है तो 5% इसका आंसर हो गया, और यदि समय ज्ञात करना हो तो ये 5 वर्ष इसका आंसर हो गया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों का इक्वल है। तो जब भी समय और दर यदि आपस में बराबर है तो जितना गुना जितना गुना ब्याज प्राप्त होता है उस ब्याज में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अंडर रूट करेंगे, जो भी मान आएगा वो दर का, और समय जिसका पूछा जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा। यदि दर पूछा जाएगा तो परसेंट में, और समय पूछा जाएगा तो वर्ष में लिखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है दर का मान क्या थी, तो दर का मान आपका हो गया ये 5%। तो दर का मान 5%, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 4/25 गुना हो जाता है। यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान बराबर हो तो समय ज्ञात करें। ये भी वही प्रश्न है। इसमें आपका जो ब्याज के रूप में प्राप्त होता है वो 4/25 गुना है। जब समय और दर, जब टाइम और रेट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दोनों इक्वल होता है तो उस स्थिति में जो भी जितना गुना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जब दोनों बराबर होता है तो उसका अंडर रूट करेंगे। अब इससे जो भी मान प्राप्त होगा वो दर और समय, क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। तो अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन अगर करते हैं तो ये आपका हो गया 4 4 4 16, 16 का वर्गमूल आपका 4 हो गया। इसमें ज्ञात करना है मेरे भाई समय। तो जो भी वैल्यू आपका ज्ञात प्राप्त हुआ है वो दर भी है। तो अगर समय पूछा जाएगा तो 4 वर्ष, और यदि दर पूछा जाएगा तो 4%। इसमें ज्ञात करना है समय, तो जो समय आपका हो गया 4 वर्ष, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो गया, 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा।